नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संपत्ति प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताऊंगी कि संपत्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति संपत्ति पाना चाहता है, संपत्ति खरीदना चाहता है, कुछ लोग संपत्ति को बेचना भी चाहते हैं, परंतु हम संपत्ति को कैसे प्राप्त करें, किन प्रकारों से संपत्ति को प्राप्त किया जाता है, आज हम वही आपको चर्चा करेंगे। जैसे कि कब्जा करके, उसके बाद नुक्सा के द्वारा, उसके बाद समझौता के द्वारा और वंशानुक्रम के अनुसार 4 महत्वपूर्ण ये तरीके हैं जिससे संपत्ति को प्राप्त किया जाता है। अब कब्जे के द्वारा संपत्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो होता नहीं है कि किसी भी चीज का जो कब्जा है वह कुछ जो है परिस्थितियों में स्वामित्व वाली चीज के स्वामित्व का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप रेस न्यूलियंस का मामला ले लीजिए, यानी कि रेस न्यूलियंस के मामले में किसी की नहीं, या फिर प्रतिकूल कब्जे वाली चीज, यहाँ तक कि एक गलत कब्जे को भी कानून द्वारा हर किसी के खिलाफ संरक्षित किया गया है। आप देखते नहीं है कि नॉर्मल कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है सड़क के किनारे, अब देखते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं, 20 साल 30 साल 50 साल वो रहे उन, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किए, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट को उनको हटाने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उन्हें मुआवजा देना पड़ता है, उन्हें दूसरी जगह घर देके उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि उस पर उनका कब्जा हो गया है और अब वो उसके मालिक कहलाएंगे, यानी कि उस जो संपत्ति है उस पर उनका स्वामित्व हो गया है। अगर मालिक को सही मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गलती से वस्तु से वंचित कर दिया जाता है तो वह इसे वापस भी ले सकता है, ठीक है। तो यानी कि वे संपत्ति को कब्जे के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ये तो रही कि कब्जा क्या होता है। अब भैया चलो ठीक है, कब्जे की बात होगी। अब समझौता के द्वारा कैसे होगा? तो कई भाई हैं, कई लोग हैं और जैसे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हुए हैं, लेकिन क्या होगा कि उनमें आपस में समझौता हो जाएगा। भाई ऐसा है, ये प्रॉपर्टी हमको लेना है, इस प्रॉपर्टी में हम समझौता कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप इतने रुपए हमको दीजिएगा, हम ये प्रॉपर्टी आपको इतने रुपए का दे देंगे। या सेल परचेज मान लीजिए, तो सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही तो होता है कि आप ये मेरी ज़मीन है, आप इस ज़मीन का इतने रुपए दे दीजिएगा, हम आपको ये ज़मीन दे देंगे, ठीक है। कुछ वंशानुक्रम भी होता है। वंशानुक्रम कैसे होता है? वंशानुक्रम में होता है कि भाई बाबा की प्रॉपर्टी थी, दादा की प्रॉपर्टी थी, उससे पहले वो बाबा की प्रॉपर्टी थी, बाबा की प्रॉपर्टी बाबा जी जब नहीं रहे तो वो उनके बच्चे यानी कि दादाजी पे ट्रांसफ़र हो गई, वो नहीं रहे तो आपके पापा जी को ट्रांसफ़र हो गई, पापा जी नहीं रहे अब आपको ट्रांसफ़र हो गई। तो ये निरंतर 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 ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते हुए चली जा रही है। तो ये हो गया आपका कि वंशानुक्रम, प्रॉपर्टी आपको मिल गई, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टी को खरीद के भी हो जाता है कि भैया खरीदा है हमने, तो वो आपका खरीदा है जो प्रॉपर्टी वो आपका इसी में आ जाता है, किसमें? समझौता में, कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस प्रकार हमने संपत्ति को 4 भागों में अलग अलग बांट दिया है। भैया पहले तो हमने कब्जा कर लिया, 30 साल 50 साल से इस पर हमारा कब्जा है, इसलिए ये स्वामित्व संपत्ति हमारी हो गई। दूसरा नुस्खा है, नुस्खा में भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, ठीक है, कि वो उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, हमने उसको अपना लिया, फिर हमने उसको उपजाऊ बना दिया और 8 साल 10 साल 15 साल हम उस पर उपजाऊ बनाते रहे और वे हमें प्राप्त हो गई। या फिर वह व्यक्ति इतना गरीब था कि सरकार के द्वारा, प्रधान के द्वारा, दोनों या किसी के द्वारा उसको उतनी पार्ट दे दिया कि भैया तुम अपना जीवन यापन करो, ठीक है।
उसके बाद समझौता आता है। समझौता कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपने सेल परचेज किया, किसी और की प्रॉपर्टी थी, आपने क्या किया, उसको पैसे दिए, उसकी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करा लिया, हमारी आपकी समझौता हो गया। या लीज पे ले लिया, वो भी समझौता में आ जाएगा कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, अब इतने साल तक हमारी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारी होगी। फिर आपका वंशानुक्रम हो गया। वंशानुक्रम में क्या हुआ, बाबा दादा सबकी प्रॉपर्टी थी, वह प्रॉपर्टी धीरे 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 ट्रांसफर होते होते आपके पास आ गई। तो इस प्रकार से संपत्ति अर्जित करने के आपके ये 4 महत्वपूर्ण तरीके हो गए। इसको हम विस्तार में अलग अलग सिलेबस वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम आपको इसको विस्तार में भी बताएंगे। अभी इन शॉर्ट में इतना ही है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।